हेलो एवरीवन। परसों हमने टेंथ स्टैंडर्ड का एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि मैंने जैसा बोला था एक वार्म अप वीडियो टाइप का था वो, क्योंकि बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया है हमारा, करीब करीब 2 महीने का गैप के बाद में मैंने टेंथ का वीडियो बनाया था। कल भी मैंने उसके आगे का वीडियो बनाया था, लेकिन वो कुछ क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपलोड नहीं किया। और क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ इस साइड में जो मेरा टैब पे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगा, मतलब वो बुक का जो पेज है वो दिखेगा, और उसी पेज से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम इधर सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मतलब उसको अरेंज करने में थोड़ा मुश्किल हो गया था, नहीं जम रहा था वो कल। तो अभी आज हम लोग जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, पेज नंबर 9 और 10 में जो लिखा था वो हमने थोड़ा बहुत रीड किया था, और उसमें मैंने आपको डिटर्मिनेंट क्या होता है वो आपको बताया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है और उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने देखिए कुछ 3 क्वेश्चंस भी किए थे, तो उसमें से ये क्वेश्चन 1, 2 और 3, ये तीनों के सॉल्यूशन भी हमने किए थे जो करेक्ट आए थे हमारे। ठीक है, आप उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड क्या होती है, जो लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उनमें सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट मेथड, अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड कर चुके हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल, जो हमारे मैथमेटिशियन थे क्रैमर, उन्होंने ये रूल दिया है, उस रूल से हम कैसे उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इक्वेशन का। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 11 पे बहुत कुछ दिया हुआ है। ये एक्चुअली थोड़ा लेंदी है, इसे अगर मैं करते बैठूंगा तो काफी टाइम चला जाएगा, तो इसे हम स्किप करेंगे। जब आपको एकदम फ्री टाइम रहता है, बहुत सारा टाइम है, तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। एक्चुअली इसमें कुछ नहीं किया है, जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड करते हैं उस मेथड से ही इसको सॉल्व किया है, और बाद में जो एक्स और वाई के जो वैल्यूज आए हैं तो वो डिटर्मिनेंट के रूप में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी के मतलब जो क्रैमर रूल है वो यहीं से डिराइव हुआ है, मतलब एलिमिनेशन मेथड से डिराइव करके हमें दिया गया है। तो हम सीधे क्रैमर्स रूल पे ही आ जाएंगे। तो क्रैमर रूल बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 13 पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर ये जो बॉक्स के अंदर में जो भी लिखा है, ये सिर्फ इतना आप याद रख लीजिए बस। जिसको ये समझ में आ गया वो पूरा क्रैमर रूल से जो है इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें स्टेप क्या रहेगा, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या रहेगा, हमें डी डी एक्स और डी वाई के वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकालना है, हम लोग एक एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो कैसे निकालना है। उसके बाद में डी डी एक्स और डी वाई निकालने के बाद में एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू होता है डी एक्स अपॉन डी, और वाई का वैल्यू होता है डी वाई अपॉन डी। तो इससे एक्स और वाई के वैल्यू हमें निकल जाएंगे हमारे। ठीक है ना, जैसे हम लोग एलिमिनेशन करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, और दूसरा हम लोग जब ग्राफिकल मेथड में जो 2 लाइन ड्रॉ होने के बाद में जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता था उसके जो कोऑर्डिनेट होते थे वो हमारा सॉल्यूशन होता था। इसी तरह क्रैमर्स रूल में एक्स और वाई का वैल्यू इस तरह से हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में जो हमारा एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, ठीक है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 में क्या दिया देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। 2 इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है, उसे क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में हमें 2 इक्वेशन दिए हुए, देखिए 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब ये जो 2 इक्वेशन है इसे हमें क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अब मैं इसे टैब को यहाँ पे रख देता हूं। ठीक है, ये हाथ में रख के कोई मतलब नहीं है। तो देखते हैं अब हम
सबसे पहले क्रैमर रूल का हमने देखा है पेज नंबर 13 पे, जो बॉक्स में बताया था ना, जिस बॉक्स में 3 स्टेप जो है, उसमें से पहला स्टेप क्या है कि ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में हमें इक्वेशन को अरेंज कर लेना है। तो ये ऑलरेडी अरेंज है, और जो भी 2 इक्वेशन दिए होते हैं उन्हें हम एक के नीचे एक लिखना है। ठीक है, x के नीचे x का वेरिएबल, y के नीचे y वेरिएबल लिखना है, और ये c कांस्टेंट है, c के नीचे c लिखना है। अब देखिए d मतलब क्या होता है, तो d डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू, देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इजी है, बिल्कुल भी देखिए दिमाग से ये निकाल ही दीजिए कि ये समझ में नहीं आएगा वगैरह वगैरह, बहुत टफ है, बिल्कुल नहीं, डरना नहीं है। देखिए बहुत इजी है ये, इसका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट जो है ना, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5 और 2, और उसके बाद में ये y का जो कोफिशिएंट है 3 और 4, ये जो हो गया ये है आपका d। बस कितना इजी है, देखिए क्या किया हमने, डिटर्मिनेंट लिखा है 5 2, ये 5 2 लिख लिया, और दूसरा जो कॉलम है वो 3 और 4, तो 3 और 4 लिख लिया। तो इस तरह से हमें डी लिखना है। अब डी लिखने के बाद में हमने देखा था किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 4 20 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 14। तो ये आ गया हमारा d का वैल्यू। ठीक है, इसे बॉक्स में लिख लेंगे क्योंकि इसका हमें बाद में जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में dx देखो कितना इजी है, देखिए हाँ, dx कैसे निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट है ना, इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉलम है x के कोफिशिएंट का कॉलम है, और ये जो कॉलम दिख रहा है ये y के कोफिशिएंट का कॉलम है। तो जब हमें dx निकालना होता है तो जो x के कोफिशिएंट का कॉलम होता है उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। ये जो कांस्टेंट है ना, इससे हमें रिप्लेस कर देना है, मतलब 5 और 2 की जगह -11 -10 लिख देना है बस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -11, और यहाँ पे आ जाएगा -10, और ये जो का त्यों रहेगा 3 और 4। तो ये आ जाएगा आपका dx का वैल्यू, dx का डिटर्मिनेंट। इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें अगर गलती हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -11 इंटू 4, फिर उसके बाद में माइनस, ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर -10 इंटू 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अभी इसको, ठीक है, इसको इस तरह से मैं पार्ट बना देता हूँ। हाँ, यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे ज्यादा लिख नहीं सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखिए -11 इंटू 4, मतलब ये हो जाएगा -44, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे अभी हम, माइनस, यहाँ पे -30 आ जाएगा, ब्रैकेट में -30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -44 होगा, और ये माइनस और माइनस +30 हो जाएगा। तो जब भी माइनस प्लस होता है तो माइनस ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो 44 में से 30 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी नंबर है उसके सामने का साइन आएगा, मतलब ये -14 आएगा। तो ये क्या आ गया हमारा, dx का वैल्यू आ गया। d का वैल्यू हमें 14 मिल गया, dx का वैल्यू -14 मिल गया। अब dy देखिए, dy इज इक्वल टू कितना होता है, dy इज इक्वल टू, जैसे हमने dx निकालने के लिए x के कोफिशिएंट का कॉलम कांस्टेंट से रिप्लेस किया था, वैसे ही dy निकालने के लिए हमें y के जो कोफिशिएंट है वो कॉलम हमें कांस्टेंट से रिप्लेस कर देना है। तो x का जो की त्यों लिखेंगे हम लोग, तो x का कॉलम तो जो की त्यों रहेगा 5 2, और 3 और 4 की जगह अभी आ जाएगा हमारा -11 और -10। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट पहले लिखेंगे क्योंकि माइनस की नंबर है, तो 5 इंटू -10, फिर से ये ब्रैकेट क्लोज, -2 इंटू -11, 2 इंटू -11, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा -50, और ये ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, अभी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये -22 हो जाएगा।
-22। सेम अभी यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -50 और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा +22। अभी प्लस और माइनस है तो माइनस ही होगा, 50 में से 22 हम माइनस करेंगे तो ये 28 आएगा। और सेम यहाँ पे बड़ा नंबर जो है 50 है तो उसके सामने जो साइन लगा है वही साइन यहाँ पे आएगा, मतलब ये आएगा -28। तो इस तरह से हमें ये मिल गई dy की वैल्यू। अब यहां से हमें x और y कैसे निकालना है तो यहीं पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा इसके नीचे चला जाएगा अगर, तो देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको यहाँ पार्टीशन, थोड़ा सा इतनी जगह में ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमें क्या क्या निकाल लिया हमने, d dx और dy, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन d, ठीक है। तो यहाँ पे dx का वैल्यू कितना है हमारा, dx है -14, तो ये -14 आ जाएगा और अपॉन 14 मतलब ये आ जाएगा -1, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आएगा dy अपॉन d, dy अपॉन d, dy हमारा कितना आ रहा है, dy आ रहा है -28 अपॉन 14 मतलब ये आ जाएगा -2। मतलब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया -1, y का वैल्यू आ गया -2, तो x, y इज इक्वल टू -1 -2 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी मुझे जजमेंट लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि ये, क्योंकि एक्चुअली मुझे नहीं दिख रहा है, ये जो आपको पेज यहाँ दिख रहा है ना, ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये देखिए मेरा हाथ इधर अगर जाता है तो ये सामने एक्चुअली जो टैब का है वो उसके ऊपर मैं ओवरलैप करता हूँ एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये सब मुझे क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरा है एकदम सादा व्हाइट बोर्ड है और मुझे कैसा है कि आपको दिखना चाहिए कि ये कहाँ से सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। तो हम जो है हमारा जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड का उसी में से कर रहे हैं, ठीक है, कहीं और से नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो भी दिखना चाहिए, ठीक है, इसीलिए ये सब हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा ये, थोड़ा सा मुझे जो राइटिंग है थोड़ा हल्का सा छोटा लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 1 हमने कर लिया, उसका हमारा आंसर आ गया है xy इज इक्वल टू -1 -2 इज द सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट अभी बाकी का जो है हम टैब पे ही देख लेते हैं, ठीक है। टैब में देखिए एक्टिविटी दी हुई है हमें यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा बड़ा कर दूंगा ताकि आपको दिखेगा, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं दिख रहा होगा वहां पे अभी आपको। तो यहाँ पे एक्टिविटी में क्या दिया है, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटरमिनेंट मेथड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हमें देखिए यहाँ पे जो दिया है ना, ये 2 इक्वेशन हमें दिए हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अभी, 1 मिनट। तो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशन कौन कौन से दिए, देखिए एक दिया है y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया है। और दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसे इस फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसे क्या किया है कि ऐसा कर लिया है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी है ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे 2x पहले ले लिया, फिर प्लस y ले लिया इज इक्वल टू, ये जो 19 है माइनस का 19 है इधर जाएगा तो ये प्लस का 19 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 2x ठीक है, माइनस 3y ठीक है इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ -3 कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए d का वैल्यू क्या आएगा, चलो d का वैल्यू निकालते हैं अभी हम लोग। यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छा से क्लियर दिखे, ठीक है ना, आपको वहां पे क्लियर दिखना जरूरी है। तो ये देखिए यहां से ये हमारे 2 इक्वेशन हैं, ठीक है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया, d इज इक्वल टू क्या होता है, x के जो है ना कोफिशिएंट है, तो ऊपर x का कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट, यहाँ पे ध्यान रखना है y दिया हुआ है ना,
प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है ना, 0 मत लिख देना। चलिए नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट आगे क्या आएगा देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू -3 आ जाएगा और 2 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे -2 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -6, 2 इंटू -3 मतलब ये हो जाएगा -6, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग -6 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 2, तो 2 इंटू 1 मतलब 2। तो यहाँ देखिए अभी क्या क्या हो गया, ये हो गया -6 और ये ब्रैकेट हो जाएगा ओपन, तो ये भी -2 हो जाएगा, तो -6 और -2 मतलब हो जाएगा -8। तो इसका जो आंसर आ जाएगा -6, यहाँ पे -6 और ये -2, यहाँ -6 लिखना पड़ेगा, हाँ -6 सही है क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। इसी तरह से अभी ये क्या आ गया, हमारा d का वैल्यू आ गया -8। अब dx का निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, जो x के कोफिशिएंट है, ठीक है ना, तो उसे हमें कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। हमारे कांस्टेंट कौन कौन से हैं, 19 और ये देखिए ये 19, थोड़ा सा ये देखिए ये 19 और -3, तो यहाँ पे 19 है और अभी हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ -3 लिखना पड़ेगा और जो y के कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो y का कोफिशिएंट क्या क्या था, 1 और -3 था, तो वो एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ पे आएगा देखिए अभी 19 -3, तो 19 -3 है ना, 19 और -3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, -3 इंटू 1, तो -3 इंटू 1 -3 इंटू 1, ठीक है। बोर मत होइए, हाँ थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं यार, टाइम पास नहीं है इसको। देखिए किसी भी चीज को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, अभी छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। वैसे मैंने फिर भी एक पेज थोड़ा सा छोड़ दिया है, बहुत ही लेंदी है इसलिए छोड़ दिया है, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास में जरूर उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 इंटू -3 -3 इंटू 1, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 19 -3 मतलब -57 हो जाएगा, ये -57, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -57, थोड़ा सा और इधर सरका लेते हैं, तो ये आ जाएगा -57 और अरे ये बार बार ये इसका चेंज करना पड़ता है, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे क्या होगा और देखते हैं, ये -57 आ गया, ये -3 आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो -57 और प्लस ये देखो ये यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब 3 जो होगा वो प्लस का रहेगा, ठीक है। यहाँ 57 और 3 के बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा और 3 माइनस कर देंगे तो 54 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 54 होगा, ये -54 यहाँ पे -54 आएगा, ये आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा। तो अभी तक हमें क्या क्या मिल गया देखिए, d का वैल्यू मिल गया है -8 और dx का वैल्यू मिल गया है -54। नेक्स्ट पेज में जाएंगे अभी हम लोग, नेक्स्ट पेज में देखेंगे अभी dy निकालना है हमें। तो dy निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो x के कोफिशिएंट है वो वैसे ही रखना है। तो x के कोफिशिएंट क्या है हमारे, 2 और 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ हमारा आएगा 2, यहाँ रहेगा 2 और ये 2 है, और ये 19 और ये कितना है -3, ये -3 आएगा,
अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 2 इंटू -3, ठीक है, 2 इंटू -3 आ जाएगा, -2 इंटू 19, तो ये 2 इंटू 19 आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे अब हम, तो 2 इंटू -3 मतलब हो जाएगा -6, तो ये लिख देंगे यहाँ पे हम -6, ठीक है, और -19 इंटू 2 मतलब 38, तो यहाँ आ जाएगा 38, और ये दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो -38 और -6 मतलब ये हो जाएगा माइनस और -44 हो जाएगा, ये -44 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें डी वाई का वैल्यू क्या मिल गया है, -44। अब बाय क्रैमर रूल से x मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू होता है dx अपॉन डी। तो dx का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, dx का वैल्यू आ रहा है -54, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -54, ये -54 अपॉन डी का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है हमारा -8, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -8, ठीक है। तो ये माइनस माइनस दोनों ऊपर नीचे माइनस रहेगा तो माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये 54/8 है ना, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और 2 से इसको है ना डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 27/4, तो इसका यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 27/4, ठीक है। इसी तरह से y का वैल्यू कितना आएगा देखते हैं अभी, तो y dy इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू क्या होता है, dy अपॉन डी। तो dy का वैल्यू हमारा कितना आया हुआ है, -44 आया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -44 और अपॉन -8, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 11/2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन आया है x, y इज इक्वल टू 27/4, 27/4, 11/2 is the solution of the given equation। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए एक्टिविटी 2 भी कर लेते हैं हम लोग। नीचे एक्टिविटी 2 दी हुई है, तो इसमें क्या करना है देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं हमें, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से डी आ जाएगा, देखो 3 2, यहाँ पे 3 और नीचे 2 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आएगा देखिए -2 और नीचे आएगा 1, ठीक है। तो इससे हो जाएगा 3 एकम 3 और -2 दूनी 4, माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 11 आ जाएगा, ठीक है। डी का वैल्यू 11 आ जाएगा। dx का वैल्यू कितना आएगा देखिए, अभी x का जो हमारा कॉलम है उसे हम रिप्लेस किससे कर देंगे, कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे, मतलब dx कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 और नीचे 3 आएगा, और y जो है ज्यों का त्यों लिखेंगे तो -2 और अपॉन -2 के नीचे 1 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 1 16 और 3 2 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 6 22 आ जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा 22। और dy का वैल्यू कितना आएगा देखिए, अभी हम क्या करेंगे, y का जो कॉलम है ना, y के जो कोफिशिएंट है उसका जो कॉलम है उसे हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x के जो कि त्यों रहेंगे 3 और 2, और y में जो -2 और 1 है उसकी जगह हम लोग क्या कर लेंगे, और 3 और 16 लिख लेंगे, 3 और 16 लिख लेंगे। चलिए, और पहले उसमें उल्टा कर दिया है तो ठीक है, अभी 16 और 3 ही कर लेते हैं। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 3 2 ऐसा लिखा है, -2 और 1 लिखा है, तो यहाँ पे 3 और 16 लिखना चाहिए था, यहाँ थोड़ा गलती हो गई है, ठीक है। इसको हम लोग सुधार लेते हैं, यहीं की यहीं ये गलती। एक्चुअली यहाँ पे ना सीक्वेंस में ही लिखना चाहिए, है ना। तो पहला इक्वेशन इसको लिया है, ये दूसरा इक्वेशन है, तो
जब हम कोफिशिएंट जो है 3 और 2 ले रहे हैं, ठीक है, -2 और 1 ले रहे हैं, तो इसका जो कांस्टेंट है वो 3 और 16 लेना चाहिए, तो 3 और 16 लेना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 और माइनस 16 -2, 16 दूनी 32, -32 और -32 का प्लस हो जाएगा, तो 32 और 3 35 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमने dx क्या होता है, जो हमारा x का कोफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था, एक्चुअली 3 और 16 लिखना चाहिए, 3 और नीचे 16, ठीक है, और ये -2 और -2 और 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 हो जाएगा 3 माइनस 16 -2, तो 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा प्लस का, तो 32 और 3 35 आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ रहा है, ठीक है। dx का वैल्यू आ रहा है 35 और dy का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 2 और इसका लिख लेंगे हम लोग 3 और 16, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 3 48 माइनस 3 दूनी 6, 48 माइनस 6 मतलब हो जाएगा 42, 42 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यूज अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 35/11 आ जाएगा, ठीक है। और y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा हमारा 42/11, ठीक है। अब इसे और कितना सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, तो आगे तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे कुछ सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग x और y का वैल्यू 35/11, हो सकता है ये में कुछ गलती हो रही है या पता नहीं मुझे, अगर कुछ गलत भी होगा तो मैं इसको आपको अगर होगा कुछ गलत तो मैं बाद में बता दूंगा इसको करेक्ट करके, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये 35/11 और 42/11 इसका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, लेट्स थिंक व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इफ d इज इक्वल टू 0। तो जब भी d का जो वैल्यू है अगर 0 हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कैसा होता है, x हम कैसे निकालते हैं, dx/d। अगर यहाँ पे d 0 हो जाएगा तो क्या होगा आपको मालूम है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसका जो वैल्यू होता है अनडिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ पे यह लिखा है कि अगर d इज इक्वल टू 0 है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। व्हाट कैन यू से अबाउट लाइंस इफ कॉमन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अगर दो लाइन है उनका दोनों में कोई भी एक कॉमन सॉल्यूशन अगर नहीं आ रहा है, मतलब वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं दोनों लाइन, तो हमारा कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। तो ये दोनों में ये जो है ना, हमको लिखा है सिर्फ लेट्स थिंक, मतलब सोचना है हमें कि जो हमने पढ़ा है ना उसमें, उसके हिसाब से अगर ये दो चीजें होती है तो ये क्या होगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये दिया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग आज के वीडियो में अभी हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के सिर्फ दो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और ये बहुत बड़ा है, बड़ा इन द सेंस थर्ड में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। कर लेंगे हम लोग, छोड़ेंगे नहीं उसको, पक्का करेंगे। मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में से हर एक क्वेश्चन, इवन एक्सरसाइज, एक्टिविटी सभी सॉल्व करेंगे हम लोग। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि अरे एक्सरसाइज है, सॉरी एग्जाम्पल्स हैं आप कर लो, एग्जाम्पल भी मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1.3 का, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए 3, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं आपको अच्छा दिखेगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो इसका 3 इंटू क्या होता है, 3 इंटू 5 होता है, माइनस 4 इंटू, है ना, 2 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 5 15 और -8, तो 15 -8 कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये जाएगा -8, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है।
ये पहला हो गया। उसके बाद में देखिए सेकंड नंबर का, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इनका हमें वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए मैं बोर्ड पे करेंगे। सो यहाँ तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उतनी जगह कहाँ है ना, तो उसको हम बोर्ड पे कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें से पहला जो है, पहला डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया हुआ है, -1, 2, 7 और 4। इसका हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 4। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -4 हो जाएगा, ये -4 और -14, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -18। ठीक है, तो पहले वाले का वैल्यू आ गया -18। दूसरा वाला देखिए, अभी दूसरा जो है वो हमें दिया हुआ है 5, -7 और 3 और 0। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए 5 इंटू 0 कर देंगे पहले, तो 5 इंटू 0 मतलब ये तो 0 ही हो जाएगा, माइनस, जब भी माइनस का नंबर आएगा ना तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट ले लेना, क्योंकि इसको हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, है ना, -7 इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, -21, तो ब्रैकेट में -21 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, +21 वैल्यू आ जाएगा इसका सेकंड का। ठीक है, उसके बाद में थर्ड वाला देख लीजिए। अभी थर्ड में क्या दिया है, 7/3, उसके बाद 3/2, और यहां दिया है 5/3 और 1/2। तो यहां भी कुछ नहीं है, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, माइनस इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 7/3 इंटू 1/2, ठीक है, -3/2, सॉरी ये ज्यादा ही लग गया, -3/2 इंटू 5/3। बस इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 7/6 माइनस 3 5 और 15/6, दोनों भी डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 में से -15 मतलब ये हो जाएगा -8/6। ठीक है, इसे और ज्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 से मतलब 2 से कट कर सकते हैं, तो -4/3। तो इस तरह से इसका थर्ड का जो आंसर है ये आ जाएगा -4/3। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया है। ठीक है, तो अभी मुझे भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था आधा अधूरा ही बन पाया, और उसमें क्वालिटी भी नहीं थी, इसलिए मैंने विदाउट प्रिपरेशन ही आज बना दिया। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा मुझे देख लेना चाहिए था कि किस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। हो सकता है एक मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो अभी हम लोगों ने लास्ट जो किया है ना, ये जो एक्टिविटी शायद ये गलत है, मैं देख लूंगा। अगर गलत होगा तो मैं आपको कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसे रिपीट कर लेंगे, अगर करेक्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3 को करने में काफ़ी टाइम लगेगा, शायद 1-2 घंटे भी लग सकते हैं पूरा क्वेश्चन 1 to 6 करने में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।